दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 171 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द लास्ट गाय आई वांना रन इनटू। और दोस्तों, हम इसे वन पंच मैन के सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड भी बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से यही वो पार्ट है जहां से सीजन 4 की स्टार्टिंग होगी। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले चैप्टर की कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि बैंक गारो को सिटी के कोने कोने में ले जाकर दूसरों से माफ़ी मंगवा रहा होता है और साइतामा और जेनोस मिलकर अपने घर का पुराना सामान ढूंढ रहे होते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक बिल्डिंग को दिखाते हैं। तभी कोई बोलता है वो इंसान रूम नंबर 104 में ही रहता है ना। वो इस जगह पर आया है, लेकिन उसने हमें अभी तक हेलो हाई भी नहीं बोला है। चलो देखते हैं किस तरह का कबाड़ है ये इंसान। और वो लोग उस रूम की बेल बजाते रहते हैं। तो एक हीरो बोलता है वो जवाब नहीं दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो बाहर चला गया हो। तो एक दाढ़ी वाला हीरो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी अभी रूम के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनी थी। तो एक हेडफोन वाला हीरो बोलता है इसका मतलब वो रूम में ना होने का नाटक कर रहा है। अफवाह बिल्कुल सही है, इस बंदे के एटीट्यूड में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो सीनियर होने के नाते हमें इसे इसकी औकात दिखानी होगी और ये बताना होगा कि यहाँ का बॉस कौन है। और वो चिल्लाता, ओए तुम अंदर छुपना बंद करो और बाहर निकलो डरपोक। तभी रूम के अंदर से कुछ आवाज़ आने लगती है। तो एक हीरो बोलता है लगता है तुमने उसे इतना डरा दिया कि अब उसे बाहर आना ही पड़ेगा। और धीरे से दरवाज़ा खुलने लगता है और अंदर से कोई बोलता है मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो हेडफोन वाला हीरो बोलता है हम लोग रूम नंबर 101 से लेकर 103 में रहते हैं। उसके बाद दाढ़ी वाला हीरो बोलता है तुम्हें यहाँ पर आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, है ना। तुम तो कभी हमें हेलो कहने नहीं आए, तो हमने सोचा हम ही आ जाए। तभी फ्रॉग मार्क्स वाला हीरो बोलता है क्या सोचते हो एक छोटा सा मुकाबला हो जाए। तभी रूम के अंदर से किंग का चेहरा दिखता है और उन तीनों के चेहरे पर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद किंग बोलता ओ तो तुम पड़ोसी हो। और वो हेडफोन वाला हीरो सोचता हम तो उससे मिलने आए थे जो यहाँ पर रहता है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है वो बाहर गया हुआ है। ये तो बहुत बुरा हुआ, आखिर ये साइतामा गया कहाँ है। अगले पैनल में हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो सिटी जेड में उड़ रहा होता है। तभी कोई बोलता वो देखो वो वहाँ पर है। ये तो अच्छी बात थी कि हमने उनकी बॉडी पर ट्रांसमीटर लगा कर रखा था, लेकिन ये मॉन्स्टर एसोसिएशन वाली जगह पर क्या कर रहे हैं और ये इन पत्थरों के बीच में क्या ढूंढ रहे हैं। और ब्लैकेस एक पत्थर के नीचे छुपा होता है और सोचता ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। मॉन्स्टर एसोसिएशन और मॉन्स्टर गारो का काम तो कब का खत्म हो गया है ना। तभी हेलीकॉप्टर में से एक मेंबर बोलता है आप क्या ढूंढ रहे हो पिग गॉड, आपको अभी आराम की ज़रूरत है, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते, प्लीज़ आप लैब में वापस चलिए। तो पिग गॉड बोलता है 1 मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और पिग गॉड वहाँ से भागने लगता है और वो सीधा ब्लैक एस की तरफ भागने लगता है। और ब्लैक एस पिग गॉड को देखकर सोचता है अरे रुक जाओ प्लीज़, इस तरफ मत आना। तो हेलीकॉप्टर वाला मेंबर बोलता है प्लीज़ रुक जाइए पिग गॉड। अरे यार, जिस इंसान ने उस कॉस्मिक रेडिएशन को सहन कर लिया उसके लिए इतना तेज भागना कोई बड़ी बात नहीं है। पता नहीं क्यों सभी एस क्लास हीरोज सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं। तभी कोई बोलता तुम मुझे यहाँ पर इसलिए लेके आए हो ना क्योंकि तुम्हें पता था ऐसा कुछ जरूर होगा, चिंता मत करो, पिग गॉड को पकड़ने का काम मैं संभाल लूँगा, तो तुम आराम करो, मुझे तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे एक घायल पिग को पकड़ने में। और वो हीरो ए क्लास का रैंक 35 और उसका नाम एर होता है। तो वो मेंबर बोलता उन्हें ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही वो ये सब काम बिना परमिशन के कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो हीरो एसोसिएशन के लिए एक सपोर्टिंग पिलर है, उन्हें बिना कोई चोट पहुँचाए वापस लाना है। और वो हीरो पिग गॉड की तरफ भागने लगता है और सोचता है मैंने जहाँ तक सुना है ये हीरो एसोसिएशन के जितने भी पिलर्स हैं उन सबको सिर्फ एक हीरो हंटर ने हरा दिया है। इन सभी एस क्लास हीरोज़ को अपनी पोजीशन पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग अपनी ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं। एस क्लास हीरोज़ की टेरिटरी पूरी गिर चुकी है। और जैसे ही वो पिग गॉड के पास पहुंचता है तो पिग गॉड उसे देख लेता है। उसके बाद एर पिग गॉड को बोलता अगर तुम मुझसे यहाँ पर हार जाते हो तो इससे पहली बात ये साबित हो जाएगी कि तुम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो। बताओ पिग गॉड तुम क्या सोचते हो, या तो तुम अच्छे बच्चे बनकर लैब में वापस चलोगे या फिर मुझसे लड़ो और जीत लो अपनी आज़ादी। और हीरो एसोसिएशन का मेंबर ये सब देखकर सोचता हे भगवान ऐसा हमेशा क्यों होता है, सचमुच मुझे अपनी नौकरी बदलने के बारे में कुछ सोचना होगा। तभी एर की नज़र किसी चीज़ पर जाती है और वो इवल नेचुरल वाटर होता है, लेकिन उसका साइज बहुत छोटा होता है। और एर उसे देखकर सोचता एक मॉन्स्टर, वो भी ऐसी जगह पर
कैसा भी मॉन्स्टर हो मैं उसे नज़रअंदाज नहीं करता, इसलिए पहले मैं तुम्हें ख़त्म करूंगा। और एर अपने बूमरैंग से इवल नेचुरल वाटर पर अटैक करता, लेकिन इवल नेचुरल वाटर अपनी वाटर लेजर से अटैक करता जो एर के बूमरैंग के साथ साथ एर के गले के आर पार हो जाती है। और ये देखकर ब्लैकेस्ट सोचता है क्या इवल नेचुरल वाटर वो अभी तक जिंदा है। तभी इवल नेचुरल वाटर के पीछे पिग गॉड आ जाता है जो सीधा उसे अपने मुंह में डाल लेता है। और इवल नेचुरल वाटर बाहर निकलने के लिए बहुत सारी वाटर लेजर से अटैक करता जिसकी वजह से पिग गॉड की बॉडी में बहुत सारे होल हो जाते हैं। तभी हीरो एसोसिएशन का मेंबर पिग गॉड के पास आकर बोलता आपने ये अभी क्या निगला, क्या अब ठीक है, आपको उसे थूक देना चाहिए। उसके बाद पिग गॉड बोलता मुझे लग ही रहा था कि हमने इस मॉन्स्टर को नहीं पकड़ा है, तो बस मैं इस बात को पक्का करने आया था, आखिर ये हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं ठीक हूँ, वो चीज़ डाइजेस्ट हो गई है। तो वह मेंबर बोलता है ओह ऐसी बात है, ठीक है चलिए अब लैब में वापस चलते हैं। तो पिग गॉड बोलता है हेलीकॉप्टर मुझे लेकर नहीं उड़ पाएगा, मैं अभी नूडल शॉप पर जा रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने आप ही हॉस्पिटल में वापस आ जाऊँगा, बुरा मत मानना। और हॉस्पिटल की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा इस इंसान को है। और हाँ एक और बात, यहाँ पर मॉन्स्टर एसोसिएशन के कुछ और भी मॉन्स्टर छुपे होंगे, तो तुम्हें इस एरिया का सर्वे करवाना होगा। और ये सारी बातें ब्लैकेस्ट सुन लेता और सोचता क्या सर्वे, अरे यार एक तो पहले से ही मेरी बॉडी में बहुत कम सेल बचे हैं और अगर उन्होंने मुझे अभी ढूंढ लिया तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। मुझे जल्दी से कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं जाऊं कहाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था मॉन्स्टर एसोसिएशन ऐसे ख़त्म हो जाएगा। जो भी हो सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी के प्रोटीन को बढ़ाना होगा ताकि मैं इमरजेंसी के लिए कुछ कॉपीज़ को बचा सकूं, नहीं तो ऐसी हालत में तो मुझे एक पप्पी भी हरा डालेगा। अभी के लिए मुझे कुछ बग्स खा लेने चाहिए। तभी ब्लैकेस्ट की नज़र साइतामा पर पड़ती है जो अपना पुराना सामान ढूंढ रहा होता है और साइतामा ने अपना पूरा अपार्टमेंट ही ढूंढ लिया होता है। तो जेनस बोलता आपने कर दिखाया सेंसे। और ब्लैकेस्ट साइतामा को देखकर सोचता अरे यार ये तो वही इंसान है जिसने अवेकन गारो को सिर्फ एक पंच में हरा दिया था। यही वो इंसान है जिससे मैं बहुत दूर भागना चाहता हूँ। तभी जेनोस को कुछ फील होता है और ब्लैकेस्ट तुरंत पत्थर के पीछे छुप जाता है और जेनोस ने अपने हाथ में ओवरग्रोन रोवर को उठाया होता है जिसे देखकर साइतामा बोलता वाह कितना बड़ा कुत्ता। और ब्लैकेस्ट की भी नज़र ओवरग्रोन रोवर पर पड़ती है और सोचता क्या रोवर वो अभी तक जिंदा, लेकिन उसका साइज बहुत छोटा हो गया। भले ही वो जिंदा बच गया हो लेकिन उसका नसीब इतना खराब है कि वो अब तक के सबसे खतरनाक दुश्मन के पास चला गया है। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन जब तक उनका ध्यान रोवर की तरफ है तब तक जितना हो सके मैं उतना दूर भागने की कोशिश करता हूँ। और ब्लैकेस्ट वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी साइतामा रोवर को उठा लेता है। तो ब्लैकेस्ट होता क्या वो उसे मार क्यों नहीं रहा। और साइतामा बोलता काफी अच्छा कुत्ता है। तो ब्लैकेस्ट सोचता अच्छा वो उसे सिर्फ एक कुत्ता समझ रहा है, शायद तक उसे जानवर पसंद होंगे, या तो ये उस तरह का बंदा होगा जो किसी तरह के जानवर को नहीं मारता। मेरे ख्याल से इस बंदे को बिना फालतू का वायलेंस पसंद नहीं है। मुझे तो लगा मुझे जीने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए एक मौका हो सकता है। उसके बाद जेनस बोलता सेंसे क्या आपको सचमुच डॉग पसंद है। तो साइतामा बोलता ऐसा हो सकता है, लोग कहते हैं ना डॉग भी इंसान के सच्चे दोस्त होते हैं। तो जेनस बोलता हाँ डॉग्स काफ़ी क्यूट होते हैं। और जैसे ही रोवर साइतामा को लिक करता है तो जेनस गुस्से में बोलता या तो नहीं, बस इसका खाने का खर्चा बढ़ जाएगा। वैसे सेंसे मुझे हेडक्वार्टर्स पर कुछ काम है तो मुझे निकलना होगा। तो साइतामा बोलता ठीक है और जेनोस वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ब्लैकेस्ट होता वैसे भी मॉन्स्टर एसोसिएशन के मॉन्स्टर को पकड़ने का काम शुरू हो गया है, तो मुझे इससे सेफ जगह कहीं और नहीं मिल पाएगी। मुझे इस स्ट्रॉन्ग इंसान की शरण में ही रहना चाहिए, मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। और ब्लैकेस्ट जंप मार मार कर साइतामा के पास पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यही खत्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। दोस्तों पहली बात, किसी ब्लैकेस्ट को ही क्यों पता है कि साइतामा ने ही गारो को हराया, क्योंकि टाइम ट्रैवल करने के बाद तो खुद साइतामा को याद नहीं था कि उसने गारो को आखिरी पंच मारा था। दोस्तों इसका कारण आपको चैप्टर 169 या 168 में पता चलेगा, जहां पर सभी हीरोज बोलते हैं कि चमक इतनी सारी थी कि वो उस वॉरियर की शक्ल नहीं देख पाए जिसने गारो को हराया था। तो दोस्तों ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो।